आज हम कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया, एक्चुअली ये क्या है मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको पिछले 3 साल का 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट जो निकलता है उसका 2% आपको कंपलसरी कहाँ पे स्पेंड करना है, CSR में। लेकिन एक होता है कंपनीज एक्ट में आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट, एक होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो क्या वो जो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में है वही लेना है, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लेना है, ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर कोई प्लेलिस्ट है जिसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यही सब्जेक्ट नहीं, दूसरे सब्जेक्ट्स भी है। एट द सेम टाइम आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो आपको हर रोज जो वीडियो अपलोड होते रहते रेगुलर, आपको अपडेट्स आते रहेंगे ना। बड़े ध्यान से सुनना, जो सेक्शन 198 है ये बहुत क्लियर है। आपका नेट प्रॉफिट हुआ है, डू यू एग्री? आपका नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको 2% स्पेंड करना है, 2% किस चीज का, पिछले 3 साल का एवरेज जो प्रॉफिट है, मतलब 3 साल का टोटल करो। फॉर एग्जाम्पल 50,000 एक साल का था, एक साल का 60,000 था, ठीक है, और एक साल का 40,000 था। तो आप डिवाइडेड बाय 3 करोगे, ये होगा 1.5 लाख अपॉन 3, 50,000। लेकिन ये फिगर्स कैसे आया वो देख रहे हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो आपके फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया है वो नहीं लिया जाता, वो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। उसके बाद उसमें कुछ प्लस होगा, कुछ माइनस किया जाएगा और फिर नेट प्रॉफिट अराइव होता है। ठीक है, सो सेक्शन 198 ले डाउन करता है नेट प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करते हैं फॉर CSR और मैनेजरल रेम्युनरेशन का। अभी आपका नेट प्रॉफिट जो हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, वही डायरेक्टली फिगर नहीं लिया जाता, उसमें आपको कुछ ऐड करना है। जैसे गवर्नमेंट ने कुछ आपको सब्सिडी दिया, वो आप ऐड करो। ठीक है, आपको प्रीमियम मिला डिबेंचर्स का, क्या ये रेगुलर इनकम है बताओ? वन टाइम है तो उसको लेस कर दो। जब शेयर पहले जब्त किए थे उसको रीइश्यू किया, प्रॉफिट हो गया, क्या ये रेगुलर है कि वन टाइम है? वन टाइम है, उसको भी माइनस कर लो। सो कैपिटल नेचर, आपने कोई जमीन बेचा, कोई बिल्डिंग बेचा, एनीथिंग विच इज बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म इन नेचर, वो बेचा, क्या वो रेगुलर इनकम है? वो भी माइनस कर लो। सो ये जो नेट प्रॉफिट है ये एक्सक्लूसिव जो कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसमें से काउंट होता है। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जैसे आपका शेयर्स बेचा, जमीन बेचा, जो रेगुलर नहीं है वो माइनस कर दिया जाता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी ये भी माइनस कर दिया जाता है, प्रॉफिट जो इसका होता है, क्योंकि आप ये बार बार प्रॉपर्टी नहीं बेचते। ठीक है, आपने where the amount for which any fixed assets is sold exceeds the return on value, credit should be given difference between the original cost of the fixed and, यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं? ठीक है, आपने फिक्स्ड एसेट बेचा, ठीक है, रिटर्न ऑन वैल्यू से ज्यादा, 50,000 का बेचा, 40,000 रिटर्न ऑन वैल्यू था, तो 10,000 आप ऐड कर लो। ठीक है, सो ये फिक्स्ड एसेट की बात कर रहे हैं। दूसरा, आपने अमाउंट का जो वैल्यू है वो चेंज कर दिया तो वो भी काउंट नहीं होगा। इन शॉर्ट, डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन या यूजुअल वर्किंग चार्जेस आप रेगुलर एक्टिविटी रख रहे हो। जैसे एक किराना शॉप है, किराना शॉप का रेगुलर कमाई किस में होगा? किराना बेचने में। कंप्यूटर बेचा, क्या वो रेगुलर है? नहीं, नॉन रेगुलर है। क्या उसने जमीन बेचा, रेगुलर है नॉन रेगुलर है? नॉन रेगुलर है। शेयर्स बेचा, जमीन बेचा, तो काउंट नहीं होगा क्योंकि वो नॉन रेगुलर है, रेगुलर ही काउंट किया जाता है। उसी प्रकार से देखो पूरा मेजोरिटी चीज लेस किया जा रहा है और आप पाओगे कि ये एकदम बोलते हैं ना रेगुलर बेसिस पे नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि जो नेट प्रॉफिट ये कैलकुलेशन से फाइनल नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है, ये जो नेट प्रॉफिट होगा ये एज पर कंप्यूटेशन ऑफ सेक्शन 198 के हिसाब से होगा। ठीक है,
ये बोलते हैं ना अलग से कंप्यूटेशन किया जाएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट का 2% के लिए जो हर साल का नेट प्रॉफिट है उसको अलग से कंप्यूट किया जा रहा है। और उसमें कुछ प्लस होंगे कुछ माइनस होंगे। क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा इधर मैंने बता दिया। रेगुलर चीजें प्लस होंगे, नॉन रेगुलर चीज माइनस होगा। ठीक है, और फिर कुछ नोट्स यहाँ पे बताए गए कौन से डिडक्शन नहीं होगा। इनकम टैक्स तो वैसे भी इनकम टैक्स एक्ट में भी अलाउड नहीं है डिडक्शन। तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट दिया है तो वो डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। ठीक है, एक लिस्ट है, आपने लॉस किया जमीन बेचने का या कोई कॉम्पनसेशन दिया किसी को वॉलंटरी रिटायरमेंट का, या कोई बोलते ना चेंज कर दिया शेयर्स का वैल्यूएशन में चेंज आया, ये भी वापस नॉन रेगुलर है। सो जो नेट प्रॉफिट रेगुलर है, ठीक है, वो काउंट करना है, नॉन रेगुलर छोड़ देना है। कुछ डिडक्शंस है जो अलाउ होगा, कुछ डिडक्शंस है जो अलाउड नहीं होगा। कुछ खर्चे अलाउड होंगे, कुछ खर्चे अलाउड नहीं होंगे। ये सब कंसिडर करके आपका प्रॉफिट आएगा एज पर सेक्शन 198, वो इस साल का होगा। ऐसे पिछले 3 साल के आप निकालोगे, तीनों का टोटल करोगे, डिवाइड बाय 3 करोगे, एवरेज निकलेगा, उसका 2% आपको स्पेंड करना है। लॉजिक समझ में आया? तो ये शॉर्ट नोट में आएगा आप नेट प्रॉफिट इंडिया में कैसे कंप्यूट करते हो जिसका पिछले 3 साल का टोटल लेके आपको 2% स्पेंड करना है। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका? तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। शॉर्ट नोट में आएगा, इतने सारे पॉइंट्स, कुछ 7-8 भी पॉइंट आपने प्लस और माइनस के 5 प्लस के 5 माइनस के भी याद किए तो भी काफी है। ये सब सीए का काम है इतना डीप जाना। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।